प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अरविंद सिंह चौहान हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। इससे पूर्व के जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने आपको अवगत कराया कि कोरोना की परिस्थितियों के कारण अब परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे परीक्षा के 3 भाग हुआ करते थे, भाग अ, भाग ब और भाग स। अब भाग स को निरस्त कर दिया गया है, विलोपित। आप ये समझिए उसको आप अटेंड नहीं करेंगे। भाग अ में जो 10 क्वेश्चन आते हैं छोटे, अति लघुतरात्मक, 50 शब्द सीमा वाले, उन 10 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और वो 5 क्वेश्चन जो आप भाग अ में आंसर देंगे उनके प्रत्येक के अंक हैं 5। इस तरह हम माने तो आपका भाग अ जो है वो 25 नंबर का हो जाएगा। फिर 10 में से 5 क्वेश्चन कोई भी आप कर लेंगे भाग अ के, उसके उपरांत आएगा भाग ब। भाग ब में अभी तक एक यूनिट में से टू द विकल्प आते थे। 5 यूनिट है, 10 क्वेश्चन आते थे विकल्प के समेत। पहले दूसरे क्वेश्चन में से आपको 1 करना था, तीसरे चौथे में से 1 करना था, पांचवें छठे में से 1 करना था, सातवें आठवें में से 1 करना था और 9वें 10वें में से 1 क्वेश्चन आपको अटेंड करना था। किंतु अब अथवा, या, और इन शब्दों को हटा दिया गया है, अर्थात इकाई की बाध्यता हटा दी गई है। अब भाग ब के अंदर जो 10 क्वेश्चन आएंगे आपको एनी 3 क्वेश्चन अर्थात कोई भी 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के नंबर है 25। 25 नंबर का एक क्वेश्चन है, आप 3 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, नंबर हो जाएंगे 75। भाग 25 नंबर का, भाग ब 75 नंबर का, पेपर हो जाएगा आपका 100 नंबर। अब हम भाग ब के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। भाग ब में 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। एक छोटी सी जानकारी आपको अवश्य दे दूं मैं कि हमारा जो कोर्स है वो 5 भागों में है, 5 इकाइयों में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहली इकाई में गुप्त और प्रसाद है, दूसरी में पंत और निराला है, तीसरी में अज्ञे और दिनकर है, चौथी में तेज गति के 3 कवि हैं, पांचवी में तेज गति के 3 कवि हैं। अब जो परीक्षा में पहले का पैटर्न था, भाग ब की बात करेंगे हम विशेषतः। किसकी बात करेंगे? भाग ब की। पहले गुप्त की व्याख्या और प्रसाद की व्याख्या आती थी, उनमें से आपको 1 अटेंड करनी थी। पंत और निराला की व्याख्याएं आती थी, आपको 1 अटेंड करनी थी। अज्ञे और दिनकर की व्याख्या आती थी, आपको 1 अटेंड करनी थी। 3 इकाइयां थी, 6 क्वेश्चन और 6 कवि ऐसे हैं जिनकी कविताएं आपको पढ़नी है, 6 कवि ऐसे जिनकी कविताएं आपको नहीं पढ़नी है। 6 क्वेश्चन 3 इकाइयों के जिनकी कविताएं आती थी, बाकी बचे 7वां 8वां क्वेश्चन तेज गति में से आता था, 9वां 10वां तेज गति में से आता था। क्वेश्चन तो अभी भी यही आएंगे। पहला क्वेश्चन गुप्त की व्याख्या, दूसरा प्रसाद की व्याख्या, तीसरा पंत का, चौथा निराला, पांचवा अज्ञे, छठा दिनकर, सातवां हरिओद, आठवां महादेवी, गुप्त, प्रसाद, पंत, निराला, अज्ञे, दिनकर, 6 क्वेश्चन, हरिओद 7 और इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आने हैं, 7, 8, 9, 10, एक कवि को छोड़ा जाए। अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 25 नंबर के, हमें 3 क्वेश्चन परीक्षा में अटेंड करने हैं और मैं आपको निवेदन करूं कि आप व्याख्याओं पे ध्यान ज्यादा केंद्रित कर लें, क्योंकि परीक्षा में 6 क्वेश्चन, 10 में से 6 क्वेश्चन व्याख्या के आएंगे और 6 में से हमें 3 क्वेश्चन ही व्याख्या के कर लेते हैं, जो आराम से आप पढ़ चुके हैं। इसके लिए आपसे आराम से ये काम हो सकता है कि 6 क्वेश्चन जो व्याख्या के आ रहे हैं और 4 क्वेश्चन तेज गति के आ रहे हैं, ये आपके विवेक के ऊपर आप ऐसा करना लेकिन अगर हम व्याख्या के कर लें तो 6 व्याख्या में से 3 व्याख्या करनी है, तेज गति के हम ना पढ़े
अगर कर ले तो जो आपत्ति नहीं है, आपको तो कोई भी 10 में से 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। मैं सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करूंगा, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे क्रम में। कुल 10 क्वेश्चन हम तैयार करने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और 10 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन परीक्षा में अटेंड करने हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको 10 में से 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। शब्द सीमा है 250 शब्द। परीक्षा का समय भी घटा दिया गया है, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटा ही है, और एक ही दिन में हिंदी के दोनों पेपर भी होंगे। 10 में से 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के नंबर है 25, तो 3 गुना 25 करने पे नंबर मिल जाएंगे हमें 75। हमें 3 क्वेश्चन पर ध्यान केंद्रित करना है। आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, अति महत्वपूर्ण भाग ब से, जिसका टाइटल हम रख चुके हैं मैथिली शरण गुप्त की व्याख्या। अब मैथिली शरण गुप्त हमारे कहां पर मिलते हैं? इकाई पहली में। ओके, गुप्त के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, उनकी कौन कौन सी कविताएं, तो आपको अवगत करा दूं। इनका एक महाकाव्य है साकेत, उसके 2 शब्द हमारे कोर्स में है, पूरे नहीं है, अंश मात्र है। पहला है केकयनुता, दूसरा है उर्मिला, और उनका एक खंड काव्य और मिलता है यशोधरा, उसमें से एक छोटी सी कविता ली गई है 2 या 2.5 पृष्ठों की, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अर्थात हमें 3 कविताएं पढ़नी है। केकई के ऊपर आधारित केकयनुता, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पर आधारित उर्मिला, तीसरा यशोधरा, महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा की पीड़ा को चित्रित करने वाली कविता सखी वे मुझसे कह कर जाते। आज हम इन सबको मद्देनजर रखते हुए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की व्याख्या। अब जैसा कि आपको अवगत है, हमें व्याख्या करते समय कहीं किसी भी पुस्तक पासबुक 1 वीक सीरीज में जो लिखा है उसका अनुसरण नहीं करना है। पाठ्य सामग्री हम किताब से पढ़े, और पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कंठस्थ करा चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि कवि का परिचय पहला पॉइंट होना चाहिए, दूसरा पॉइंट होना चाहिए काव्य का परिचय, तीसरा होना चाहिए आपके प्रसंग, पांचवा होना चाहिए व्याख्या, और छठा होना चाहिए विशेष। इसमें से आपको 2-3 पॉइंट तो कंठस्थ करके ही चाहिए। उसके उपरांत हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा पॉइंट परीक्षा में देख कर लिखना है। परीक्षा में आपके जो 5-6 पंक्तियों की कविता का अंश दिया होगा, जिसे पद्य कहा जाता है, उसी को देख के हमें तीसरा, चौथा और 5वां पॉइंट लिखना है। पहला कवि का परिचय और काव्य का परिचय तो आपको कंठस्थ करके जाना है। मैं अभी इसके बारे में भी सामान्य जानकारी दे दूंगा आपको। जैसे कवि का परिचय हम क्या लिखेंगे? कवि का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उन्हें कौन कौन सी उपमाएं उपाधियां दी गई हैं, वो किस हेतु प्रसिद्ध हैं, उनके व्यक्तित्व में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या वो कविता के साथ अपने विधाओं पर लेखन करते हैं, और अंतिम में हमें ये भी बताना है कि हिंदी साहित्य जो 4 भागों में विभाजित है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हमारा ये कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल का तो है, क्योंकि पेपर का नाम ही आधुनिक काल है। आधुनिक काल का तो है, लेकिन आधुनिक काल के अंतर्गत कौन सी काव्य धारा में आता है? जैसे आधुनिक काल का ही सारी काव्य धाराओं में बटा हुआ है। पहली भारतेंदु युग, दूसरी द्विवेदी युग, तीसरी छायावाद, चौथी प्रगतिवाद, पांचवी प्रयोगवाद, छठी नई कविता, सातवीं साठोत्री और आठवीं अकविता। हमें जैसा कि आपको विदित है, हमें इस चित्र को परीक्षा में अवश्य बनाना है। अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो सिलेबस बता चुका हूं इसको मिटाकर व्याख्या के ऊपर ध्यान केंद्रित करके बताऊंगा कि कवि का परिचय कैसे लिखेंगे, काव्य का परिचय कैसे लिखेंगे, सप्रसंग कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे और विशेष कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।